आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कराहल जनपद की ग्राम पंचायत मालीपुरा में 1 साल पूर्व सरपंच व सचिव द्वारा लाखों रुपयों की लागत से बनाया गया रपटा धंस गया है। बिना सरिये के बनाया गया यह रपटा अब भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। ग्राम मालीपुरा में शमशान घाट के रास्ते पर रपटे का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस रपटा निर्माण में सरिये का उपयोग नहीं किया गया है। निर्माण के कुछ ही दिनों बाद रपटा धंसने लगा और कई जगह दरारें भी आ गई है। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरपंच व सचिव ने इस रपटे के निर्माण में सफेद गिट्टी व ईस्ट का इस्तेमाल किया है। मालीपुरा में शमशान घाट के रोड पे, शमशान घाट के रोड पर ये क्या बना हुआ है? ये सीसी बनाई, लेकिन आधी रपटा बना है। रपटा बनाया, लेकिन कुछ काम को नहीं बनाया। काम के नहीं बनाया, अच्छा तो बनाया ये। अच्छा नहीं, इसमें पुलिया बनती है, लेकिन इसमें क्या पाइप दिया तो एक पाइप देखे उसमें पानी ऊपर से टूट जाता है वापस। अच्छा, पानी ऊपर से निकल रहा है इसके? निकलता है। पाइप एक ही लगाया है। और क्या अच्छा बनाया है क्या ये? नहीं, गलत है। क्या क्या कमी लग रही है आपको इसमें? सीमेंट भी कुछ नहीं है और ऐसे ही खाना पूर्ति कर ली। खाना पूर्ति की है क्या? सरिये वगैरह डले हैं इसमें? नहीं, सरिये भी नहीं है, गिट्टी सीमेंट है। रेत भी कमी है, सीमेंट भी कमी है और डस्ट डाला होगा इसमें। घटिया है, मतलब ये बैठ भी तो गया ये रपटा कहीं कहीं से। पूरा शमशान वाली पूरी रोड वो अभी तक पैसे निकला ले, इसके पैसे नहीं मिले अभी तक, रोड नहीं बनी। अच्छा, रोड भी नहीं बनाई है। राज्यसभा सांसद और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बड़वानी जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाली पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर पुराने हो चुके 108 एम्बुलेंस वाहनों को बदलकर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम वाली 50 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की है। सोलंकी ने कहा कि बड़वानी जिले में 108 है सेवा की अनुपलब्धता और समय पर न पहुंचने की शिकायतें लगातार मिल रही है। इससे मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। सांसद ने के अनुसार बड़वानी जिले में कुल 38 एम्बुलेंस वाहन हैं, जिनमें से 5 वाहन खराब पड़े हुए हैं। शेष 33 वाहनों में से भी कई खराब और जर्जर स्थिति में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक को भी पत्र लिखकर इस समस्या के समाधान का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने जिले में 108 एम्बुलेंस की संख्या 50 करने की भी मांग की है। मेरा अभी स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों से चर्चा हुई है, जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई है। बड़वानी जिले को कुल 108 वाहन उपलब्ध हुए, लेकिन जनता द्वारा बार बार ये अवगत कराया गया है कि 108 वाहन चाहे जब खराब हो जाते हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है। मैंने इसको लेकर अस्पताल प्रशासन से जब बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। मैं पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की डायरेक्टर को आज ही पत्र बनाकर भेजूंगा, ताकि 108 वाहन जो अभी जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुके हैं, उनके स्थान पर नए वाहन भेजे जाएं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल बुरहानपुर जिले के धुलकोट क्षेत्र के बोरी बुजुर्ग में पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी परिवारों से मुलाकात की और ग्राम दवाटिया में प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण किया। बोरी बुजुर्ग में बालिका आश्रम की छात्राओं से राज्यपाल ने के संवाद के दौरान एक रोचक पल आया। दरअसल राज्यपाल ने छात्राओं से पूछा कि उनमें से कौन राष्ट्रपति बनना चाहता है। इस पर एक साथ कई बच्चों ने हाथ उठा दिया। राज्यपाल के साथ सांसद, विधायक और अन्य अधिकारी भी इस दृश्य पर ठहाके लगाने लगे। राज्यपाल ने टिप्पणी की, जगह बढ़ाकर देनी पड़ेगी भैया, कंपटीशन बढ़ रहा है, समय लगेगा, अभी बीच में संकट आता है, बाद में बन सकते हैं। बोरी बुजुर्ग हेलीपैड पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नेपानगर विधायक मंजू दादू और बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने महिला समूहों की सराहना की, जो महीने में 15 से 20 हजार रुपए कमा रही हैं।
उज्जैन के देवास रोड स्थित मसीह चर्च में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर चर्च को आकर्षक रूप से सजाया गया था। सुबह से ही चर्च में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। मसीही चर्च के सचिव शशि टाइट्स ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत विशेष प्रार्थना सभा से हुई, जिसमें प्रभु यीशु के जीवन और उनके संदेशों पर प्रकाश डाला गया। प्रार्थना के दौरान सभी ने शांति, प्रेम और भाईचारे की कामना की। बच्चों और युवाओं ने केरोल गीत गाए, एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी गई। चर्च परिसर में बाल यीशु के जन्म की आकर्षक झांकी भी सजाई गई थी। गौशाला में प्रभु यीशु के जन्म के दृश्य को दर्शाती यह झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। आज का ये त्यौहार हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। चर्च में हमारी आराधना हुई। आराधना में हमने सिर्फ एक ही पैगाम, शांति का, प्रेम का, भाईचारे का, ये पैगाम जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो ये पैगाम लेके आए कि सारे लोग जो पृथ्वी पर है वे अमन के साथ, चैन के साथ, शांति के साथ और प्रेम के साथ रहो। इसी उपलक्ष्य में हम क्रिसमस को मनाते हैं। ये बात तो पूरे वर्ल्ड में और हमारे उज्जैन शहर में क्रिसमस का त्यौहार प्रति वर्षानुसार बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। और यही संदेश हमारी ओर से हमेशा रहता है कि प्रेम, शांति और भाईचारे का एक माहौल जो हमारे पूरे देश में होना चाहिए वो हमेशा निरंतर बना रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। और ये खुशी का त्यौहार, ये क्रिसमस हम सब लोगों के लिए खुशियाँ और आनंद लेकर आए, यही हम कामना करते हैं। सनावद के कैथोलिक चर्च में आधी रात से प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव शुरू हो गया। फादर आई जॉनसन चर्च परिसर स्थित चरनी में जन्मे प्रभु यीशु मसीह को अमन शांति की प्रार्थना करते हुए गोद में उठाकर चर्च में ले आए। ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रशांत डोनाल्ड और निखिल जमरा ने यीशु आगमन के गीत गाए। फादर आई जॉनसन ने चर्च परिसर निवासी मारिया वर्नावस तिग्गा के निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पश्चात यीशु वंदना कर क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उन्होंने क्रिसमस का अर्थ और ईसा मसीह के उपदेशों के बारे में बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में मसीही बंधु उपस्थित रहे। आप सभी को जय यीशु। आज हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस का अर्थ है ईश्वर एक मनुष्य बना, दास का रूप धारण लेते हुए हमारे बीच में जन्म लिया। आज पूरी दुनिया इस पर्व को खुशी एवं उल्लास के साथ मना रही है। इसलिए मना रही कि ईश्वर ने हमारे समान, मेरे समान एक इंसान के रूप में इस संसार में मेरे लिए पैदा किया है। और पैदा करते हुए मेरे लिए खुशी, आनंद का संदेश, क्षमा का संदेश, दया का संदेश उन्होंने इस पृथ्वी पर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और पूरे संसार के लिए लेके आए। इसलिए आज पूरी दुनिया खुशी के साथ उस खुशी को मना रहे हैं क्योंकि शब्द ने शरीर धारण कर बनकर हमारे बीच में पैदा हुआ है। इसलिए मैं आप सभी जन को ये खुशी का मैं संदेश देना चाहता हूँ। ईश्वर मेरे लिए और हमारे लिए पैदा हुआ है, वो ये खुशी के एवं शांति का एवं प्रेम का संदेश लेते हुए आया है। और इस खुशी और आनंद के संदेश को मैं आप सभी जन को मैं बांट लेता हूं और आप सभी जन को मैं ये शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मेरी क्रिसमस। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पंकज उर्फ सोनू वर्मा और उनके साथियों पर पुलिस के काम में बाधा डालने और दुर्व्यवहार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रहा है। दरअसल हीरानगर थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल गौरव मोरे अपनी डायल 112 टीम के साथ एक सड़क दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। जब पुलिस टीम घायलों और ड्राइवर को निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनू वर्मा, आदित्य वैष्णव और उनके एक अन्य साथी ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। आरोपियों ने पुलिस कर्मियों को अपना काम करने से रोका और उनके साथ बदतमीजी की और धक्का मुक्की भी की। हीरानगर थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इन्फ्लुएंसर सोनू वर्मा, आदित्य वैष्णव और एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
थाना हीरानगर में एक इवेंट आया था जो कि डायल 112 डायल 112 में जो हेड कांस्टेबल गोरख मोरे और पायलट कपिल पटेल की ड्यूटी थी। एक इवेंट आया था एक्सीडेंट का जिसमें दोनों रवाना हुए और वहां पर पहुंचे तो वहां पर भीड़ लगी हुई थी, कुछ लोग दुर्घटना में घायल थे तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, तभी 3 लोगों के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई और बोला ड्राइवर को नहीं ले जाने देंगे। उनमें सोनू वर्मा, आदित्य वैष्णव, एक अन्य व्यक्ति, इनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस वजह से इस कारण से हेड कांस्टेबल गोरख मोरे की रिपोर्ट पर से थाना हीरानगर में सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस 3 लोगों के खिलाफ रजिस्टर कर लिया गया है। सर, ये युवक सोशल मीडिया पर रील भी बनाता है, इसकी बात भी सामने इसमें सोनू वर्मा का ऐसा बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इस संबंध में ये एक रील भी वायरल हुई थी। पुलिस को धमकी दे रहा था कि मैं तेरी रील सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस रजिस्टर कर दिया गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। इन दिनों कराहल समेत पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 3 डिग्री तक आ पहुंचा है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत कराहल ने अलाव जलाने की व्यवस्था अब तक नहीं की है। ठंड के चलते कराहल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों का भी बुरा हाल है। बीते 4 दिनों से श्योपुर जिले में तापमान 3 डिग्री तक आ पहुंचा है। कंपकपा देने वाली ठंड की वजह से आमजन बेहाल है। सुबह के समय सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है कि लोगों को घरों से निकलना भी मुश्किल हो जा रहा है। खंडवा जिले के घासपुरा बांग्लादेश क्षेत्र में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभियान भारत सरकार के नशा मुक्त अभियान के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर इशहाक खान और खिदमते इंसानियत संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान के तहत काउंसलिंग के माध्यम से लोगों को नशे से दूर किया जा रहा है। शहर काजी सैयद निसार अली की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में वार्ड 14 के नागरिकों, पार्षद तथा जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और नशा रहित जीवन की प्रतिज्ञा ली। सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग सिंह बहादुर ने प्रतिभागियों को नशे के दुर्भावों, परिवार पर इसके असर तथा नशा मुक्ति के व्यवहारिक उपायों पर प्रकाश डाला। शहर काजी सैयद निसार अली ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नष्ट कर देता है। यह अभियान हमें एक स्वस्थ और मजबूत भारत की ओर ले जाएगा। नशे की हालत में आदमी तो क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि हम सतर्क रहें। जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है, जो नैतिकता की जो भी बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार चलें। आदमी जो है समय के साथ जो है तार्किक हो जाता है, लेकिन कहाँ पर उसको तार्किक होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो तय नहीं करता। तो इसके लिए जरूरी है कि सबको सामूहिक रूप से हम प्रयास करें और इन चीज़ों से जो है अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाएं और अपने घर परिवार के बच्चों को लेकर भी बिल्कुल सतर्क रहें। भाई आप अपने रोजी रोटी कमाने में, अपने बिजनेस में इतने मशगूल ना हो जाएं कि जो है हम भूल जाएं कि हमारे बच्चे भी कभी इन चीज़ों में पढ़ तो सकते हैं। दमोह जिले में पहली बार बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल और फिल्म पर्यटन समागम 10 और 11 जनवरी को होने जा रहा है। इसे बुंदेलखंड फिल्म फेडरेशन और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा।
फिल्म फेस्टिवल के संरक्षक सत्येंद्र सिंह लोधी ने बताया कि यह आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र की कला लोक संस्कृति को देश में स्थापित करेगा और क्षेत्र के फिल्मकारों को नए अवसर प्रदान करेगा। मुंबई से भी बड़ी फिल्मी हस्तियां बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल में आएंगी। इस संबंध में फेडरेशन के सदस्यों की अहम बैठक हुई। युवा समाज सेवी सिद्धार्थ मलैया और लकी पटेल भी बैठक में शामिल हुए। उन्होंने इस आयोजन को दमोह के लिए बड़ी उपलब्धि बताई। बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल के लिए दमोह चुना गया है और उसके अंदर कुछ संस्थाएं मिलकर, जिसमें छतरपुर के लोग प्रमुख रूप से हैं, पर इस बार दमोह से भी और लोग सारे जुड़ गए हैं। हमारे जो सारे कलाकार हैं कि यहाँ पर्यटन के साथ साथ फिल्म मेकिंग हो सके, लोग यहाँ पर अपनी फिल्में वेब सीरीज़ बनाने यहाँ पर आए और यहाँ के कलाकारों को भी उस दौरान मौका मिल सके अपनी प्रतिभा दिखाने का और उसमें काम करने का। इस बाबत यहाँ पर 10 और 11 जनवरी फिल्म फेस्टिवल, बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। उसमें नामचीन कलाकार जो बुंदेलखंड से हैं मूलतः, उनके आने की बात है। दमोह के इतिहास में और बुंदेलखंड के इतिहास में पहली बार दमोह की पावन धरा पर बुंदेली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन आगामी 9 और 10 जनवरी को होने वाला है। इसकी जानकारी हम लोगों ने आज बैठक में ली और मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी दमोह के जो प्रतिभागी हैं, जो इस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेना चाहते हैं, वो अपना 9 और 10 में अपनी सहभागिता निभाएं। इंदौर में साल खत्म होने के साथ ही पुलिस अपने पेंडिंग केस की जांच भी खत्म कर रही है। इसी का असर है इंदौर में एक ही दिन में 6 थानों में 6 साइबर अपराधों में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से डिजिटल अरेस्ट सहित अलग अलग तरीके से की गई ठगी और धोखाधड़ी के वारदात शामिल हैं। फिलहाल पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। इंदौर में पिछले 24 घंटों में 6 थानों पर 6 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से एक डिजिटल अरेस्ट का मामला भी शामिल है। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को 6 घंटे तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 5 लाख रुपए अलग अलग खातों में जमा करवा लिया गया। वहीं पहले फरियादी को बोला गया कि उनके खाते में 20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसके बाद उन्हें लिंक भेजकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। वहीं भंवरकुआ और बाणगंगा में थाने में क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी की गई। रावजी बाजार थाने में ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर 1 लाख से अधिक की ठगी हुई है। अन्य थाना क्षेत्रों में भी इसी तरह की ठगी और धोखाधड़ी की शिकायतें मिली हैं। पहले 24 घंटे में दर्ज की गई इन शिकायतों की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है। तो ये लगभग पिछले दिनों के मामले हैं जो जिनमें एफआईआर जांच के बाद रजिस्टर की गई है। इसमें कुल मिलाकर 6 अलग अलग थानों में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें कि 2 क्रेडिट कार्ड के में लिमिट बढ़ाने के नाम पर फ्रॉड हुआ है। एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया जिसके लगभग 5 लाख का फ्रॉड हुआ था। एक ट्रेडिंग स्कैम का मामला सामने आया था जिसमें निवेश कराने के नाम पर और अधिक लाभ दिलाने के नाम पर लगभग 7.5 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग फ्रॉड हुआ, जो कि थाना हीरानगर में केस रजिस्टर किया गया था। वहीं एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर, डिप्टी मैनेजर का जो एसबीआई के, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था। तो उनके द्वारा 5 लाख रुपए दे दिए गए थे, लेकिन फिर उसके बच्चे और बैंक के द्वारा बताने के बाद फिर उसके द्वारा आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया गया। तो हमला भी काफी मतलब समय रहते हुए उस पर कंट्रोल कर लिया गया और उसमें भी एफआईआर रजिस्टर थाना लसूड़िया में की गई है। और इसी प्रकार एक रावजी बाजार में एक जो रिटायर्ड कोऑपरेटिव बैंक के एम्प्लॉय थे 67 ईयर ओल्ड, उनके साथ भी इस तरह से एक फ्रॉड हुआ था। जो लॉटरी के नाम पर उनका नाम लॉटरी निकली है, तो लगभग लॉटरी निकलने के नाम पर लगभग 1,31,000 रुपए का उनके साथ भी फ्रॉड हुआ, जिसमें डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे पैसा ले लिया गया था। इसमें थाना रावजी बाजार में धोखाधड़ी की धाराओं में केस रजिस्टर्ड है। वहीं भंवरकुआ में भी एक जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट बढ़ाने के नाम पर धोखाधड़ी का प्रकरण रजिस्टर्ड है। इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने एक ऐसा गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अंतरराष्ट्रीय ब्रांड प्यूमा के नाम पर नकली जूतों का काला साम्राज्य चला रहा था। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली माल और निर्माण सामग्री जब्त की है।
दरअसल प्यूमा कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस में ब्रांड के नकली जूते बनाए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने सुखदेव विहार कॉलोनी के पास एक लोडिंग रिक्शे में प्यूमा के लोगो लगे 300 जोड़ी नकली जूतों के साथ पकड़ा है। वहीं ड्राइवर से पूछताछ में महालक्ष्मी प्लास्टिक फैक्ट्री का काला सच सामने आया, जिसके बाद एरोड्रम पुलिस ने इस फैक्ट्री पर आधी रात को दबिश दी। वहां पुलिस ने 600 जोड़ी तैयार नकली जूते, ब्रांडेड लोगो वाली 6 मशीनें और डाई परिवहन में प्रयुक्त लोडिंग रिक्शा जब्त किया है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक योगेश पंजाबी और नीलेश सचदेवा के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि जो प्यूमा के फर्जी शूज़ हैं वो कहीं पे ट्रांसपोर्ट होके डिलीवरी होने के लिए जा रहे थे, तो उसी एरोड्रम थाना क्षेत्र में उस व्हीकल को जब्त किया गया और उसमें करीब 300 जोड़ी फर्जी प्यूमा के जूते मिले थे। उसके बाद जब ट्रांसपोर्टर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो महालक्ष्मी प्लास्टिक फैक्ट्री जो कि सांवेर रोड पे स्थित है वहाँ से लेके आ रहा है। फिर उसकी निशानदेही पे जब हम लोग फैक्ट्री में गए तो फैक्ट्री में भी माल बनता हुआ मिला और 6 डाइस थे जहाँ पे 6 नंबर से 11-12 नंबर तक के जूते मैन्युफैक्चर हो रहे थे। तो उसके बाद हमने सारे डाइस को और जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक था उसमें उसको भी जब्त किया। करीब 600 जोड़ी फर्जी प्यूमा के जूते हमें मिले हैं। इसमें जो महालक्ष्मी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं योगेश पंजाबी और जो वहाँ के स्टॉक मैनेजर हैं नीलेश सचदेव, इन दोनों को आरोपी बनाया गया। इसमें जो है कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसमें भी और पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ इनका स्टॉक जाता था और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।